दोस्तों राम राम। आज हम सीखेंगे अलंकार ट्रक प्लस अभ्यास प्रश्न के साथ। दोस्तों अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। दोस्तों अलंकार के मुख्य 2 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। दोस्तों शब्द अलंकार के मुख्य भेद। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अब दोस्तों जानते हैं कि इन अलंकार को कैसे पहचानें। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। दोस्तों इसकी ट्रिक है वर्ड की आवृत्ति बार बार। दोस्तों वर्ड की आवृत्ति बार बार, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दोस्तों इसमें वर्ड की आवृत्ति बार बार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चा चा और चा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दोस्तों ऐसा कोई अलंकार हो जिसमें वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, समझ लो वो है अनुप्रास अलंकार। दोस्तों उदाहरण दूसरा है मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित माँ 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 सा। दोस्तों वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसमें भी। तो दोस्तों वर्ड की आवृत्ति जहाँ बार बार हो तो हमारा कौन सा अलंकार होता है, वो होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के समझ गए होंगे आप कि वर्ड की आवृत्ति बार बार। दोस्तों दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। दोस्तों यमक अलंकार ट्रिक है शब्द की आवृत्ति बार बार लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न। दोस्तों शब्द की आवृत्ति बार बार शब्द की आवृत्ति 2 बार लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न। जैसे वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। तो शब्द 2 बार है, बेर और बेर। दोस्तों 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर को खाती है और 3 बार खाती है। बेर का यहाँ अर्थ हो गया बार, या 3 बार खाती है। तो दोस्तों शब्द की आवृत्ति 2 बार लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न। अगर ऐसा दिखे समझ लो वो है दोस्तों यमक अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। घटा और घटा। दोस्तों काली घटा का घमंड घटा, इसमें शब्द की आवृत्ति 2 बार, घटा घटा, और अर्थ अलग अलग। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा हो गया बादल और एक घटा हो गया घटा, मतलब कम हुआ। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। इसकी ट्रिक है दोस्तों एक शब्द में अनेक शब्द, एक शब्द में अनेक अर्थ। जैसे दोस्तों रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून। दोस्तों एक शब्द में अनेक अर्थ, जैसे पानी पानी पानी। दोस्तों पानी शब्द एक है, उसके अर्थ अनेक है। पानी का अर्थ मोती के समान चमक, मनुष्य के साथ स्वाभिमान और चून में जल। मतलब पानी की उपमा मोती से, मनुष्य से, चून से और स्वाभिमान से दी गई है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है चरण चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहूं ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यापारी चोर। दोस्तों एक शब्द के अनेक अर्थ। सुबरन, सुबरन के 3 अर्थ हैं, एक कवि, व्याभिचारी और चोर। एक शब्द के 3 अर्थ, सुबरन को कहा गया है, कवि कहा गया है, व्याभिचारी कहा गया है और चोर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब है अर्थालंकार के मुख्य भेद। पहला है उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार जिसमें किसी दूसरे से तुलना करना। ट्रिक सा सी सम सरिस ज्यों जैसा।
दोस्तों सा सी सम सरिस जैसा ज्यों शब्द अगर दिखे किसी अलंकार में, समझ लो वो है उपमा अलंकार। जैसे मोम सा तन ढल चुका, दीप सा मन जल उठा। इसमें मोम की तुलना, सॉरी, तन की तुलना मोम से और मन की तुलना दीप से करी गई है। मतलब किसी से तुलना करना हो तो वो है उपमा अलंकार, जिसमें शब्द मिलेंगे सा सी सम सरेस जैसा ज्यों। दूसरा है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। दोस्तों इसमें मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। दोस्तों उपमा अलंकार है कि किसी दूसरे से तुलना करना, और ट्रिक शब्द हैं सा सी सम सरे जैसा, जैसे शब्द मिले समझ लो वो है उपमा अलंकार। तो दूसरा है रूपक अलंकार। इसमें दोस्तों होता है योजक चिन्ह। अगर बीच में योजक चिन्ह है किसी अलंकार में तो वो है रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, बीच में रूपक अलंकार, ये रूपक अलंकार है, बीच में है श्लेष जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। दूसरा मन भन भज मन चरण कमल अविनाशी, तो चरण कमल योजक चिन्ह। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो इसमें देखो योजक चिन्ह यहाँ है और यहाँ है। दोस्तों जिसमें भी योजक चिन्ह हो वो होगा हमारा रूपक अलंकार। अगला है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी ट्रिक है दोस्तों जनु जानो मनु मानो मानहु जानू शब्द का प्रयोग हो तो वो हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों में जनु जानो मनु मानो मानहु जानू शब्द का प्रयोग हो तो हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सो तुम जानहु अंतर्यायी, सो तुम जानहु, दोस्तों जानहु तो हमारा कौन सा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। मनहु रंक, दोस्तों मनहु तो हमारा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें जनु जानू मनु मानु मानहु जानहु शब्द का प्रयोग हो तो हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला नंबर है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। इसकी ट्रिक है दोस्तों जहां भ्रम की स्थिति हो, जिस अलंकार में हमें भ्रम की स्थिति मिले वो है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। जैसे देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता हूँ अन्य सुख कौन है। इसमें दोस्तों भ्रम की है कि कौन है क्या है, कौन सा मौन है, मतलब भ्रम की स्थिति हो दोस्तों वो है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों अगला है संदेह अलंकार। ट्रिक जहाँ संदेह की स्थिति हो, जैसे सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी नारी है या नारी सारी है। दोस्तों इसमें संदेह है कि कौन सी सारी है कि कौन नारी है, कि सभी सारी हैं कि सभी नारी हैं, तो मतलब ऐसा अलंकार हो जब संदेह की स्थिति हो वो है हमारा संदेह अलंकार। दोस्तों अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी ट्रिक है दोस्तों बड़ा चढ़ाकर बात प्रस्तुत करना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर भाग। दोस्तों इसमें बड़ा चढ़ाकर बोला गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर भाग। दोस्तों जिस अलंकार में बड़ा चढ़ाकर बात प्रस्तुत की जाए वो हमारा कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार। उस अगला है विभावना अलंकार। दोस्तों ट्रिक है बिना कारक के कार्य होना। जिस अलंकार में बिना कारक के ही कार्य हो वो हमारा अलंकार है विभावना अलंकार। जैसे बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन करे करे बिदनाना। जैसे बिना पैर के चलना, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, तो मतलब बिना पैर के चलना तो बिना कारक के कार्य हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे बिना कारक के कार्य हो जिस अलंकार में मिले वो है हमारा विभावना अलंकार। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों इसकी ट्रिक है अली कली भौरा बालक बालिका शब्द का प्रयोग हो वो हमारा है अन्योक्ति अलंकार। अली कली भौरा
बालक बालिका शब्द का प्रयोग मिले जिस अलंकार में, वो हमारा है अन्योक्ति अलंकार। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। दोस्तों अली कली, जिन अलंकार में अली कली, भौरा, बालक बालिका शब्द का प्रयोग, वो है हमारा अन्योक्ति अलंकार। तो दोस्तों अलंकार कंप्लीट हुई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।